राजस्थान में ऑपरेशन लोटस का खुलासा। अशोक गहलोत का बीजेपी पर गंभीर आरोप। राजस्थान के रण में क्यों मचा हुआ है हंगामा। राजस्थान में वैसे तो इन दिनों राजनीतिक उठापटक रोज नए किस्से गढ़ रही है, लेकिन इस बीच हर किसी की नजर राज्य के दो बड़े चेहरों और उनके बयानों और फैसलों पर है। एक चेहरा है सीएम अशोक गहलोत और दूसरा चेहरा है डिप्टी सीएम सचिन पायलट। जहां एक और अब तक चर्चाएं ये रहीं कि सीएम गहलोत दिल्ली में बैठकर कांग्रेस की कमान संभालेंगे, तो वहीं सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर बैठाए जाएंगे। पार्टी में उठी सुगबुगाहट से अगर कोई सबसे ज्यादा आहत हुए तो वो थे 102 विधायक। वो विधायक जो खुद को गहलोत खेमे का बताते हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने पार्टी को 2 साल पहले टूटने से तब बचाया था जब सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ बगावत के सुर छेड़ दिए थे। उनका कहना था कि वो लोग सचिन पायलट को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अगर पार्टी उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करती है तो वो लोग पार्टी और पद दोनों छोड़ देंगे, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में अब सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सीएम रहूं या ना रहूं, लेकिन 102 विधायकों का भरोसा नहीं तोड़ सकता हूं। दूसरा, उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 10 करोड़ से अधिक में विधायकों को खरीदकर राजस्थान में सरकार गिराना चाहती थी। इसके अलावा भी उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बहुत कुछ कहा है। गहलोत ने बहुत स्पष्ट होकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए साल 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव का देश भर में पार्टी के लिए खास महत्व है। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति और देश में विभाजन का माहौल पैदा कर रही है। वैसे आपको बता दें कि 25 सितंबर को राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेजा था, लेकिन इसी समय गहलोत खेमे के नाराज विधायक सीएम बदले जाने के प्रस्ताव की आशंका के कारण इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए। यह एक बड़ा झटका था कांग्रेस आला कमान के लिए। वो सारे विधायक मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर इकट्ठा हो गए और वहां उन्होंने बैठक कर सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए, क्योंकि वो इस बात से नाराज थे कि पार्टी के अंदर ऐसी सुगबुगाहट है कि सीएम अशोक पद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए और सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाए। वो किसी भी हाल में सीएम के तौर पर सचिन पायलट को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। इस मामले की खबर दिल्ली पहुंचने के बाद हाईकमान भी नाराज हो गई थी और तब सीएम गहलोत दिल्ली में ही थे तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करके पूरे मामले पर माफी मांगी थी। हालांकि इस मामले की चर्चा प्रदेश समेत पूरे देश में हुई। गौरतलब है कि अब अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस समय सबसे ऊपर चल रहा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके देश में लोगों को एक दूसरे से लड़वाने का काम करते हैं। राजस्थान की कुर्सी पर अशोक गहलोत बतौर सीएम रहेंगे या नहीं, इस मामले पर फैसला जल्द आने वाला है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।